तो हेलो गाइस, नमस्ते। पता है मेरी माता श्री से मुझसे बात हुई है बहुत टाइम के बाद। बात तो हमेशा होती रहती है, लेकिन पता है वीडियो कॉल पर बात बहुत टाइम के बाद हुई है कि हम उनसे वीडियो कॉल पर बात नहीं करते जल्दी। और इसलिए बातें नहीं करते कि वो मुझे देख करके ना परेशान हो जाती हैं थोड़ी। तो हम इसलिए बातें नहीं करते हैं। और बातें कर लिए हम तो पता है उनकी याद आ रही है कि कब उनके पास चली जाऊं। आप सबको तो पता है। हाँ, माँ का प्यार ही अलग होता है। और पता है सुखा करके दुबला करके इतनी झुरा करके लकड़ी पकड़ी हो गई है एकदम बिल्कुल। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ना क्या करूं। लेकिन मुझे जाना है, अब मैं जल्दी जाऊंगी अपनी मम्मी के पास। हाँ, हम उनके सामने पता है कभी इमोशनल नहीं होते हैं। इसलिए कि मतलब अपसेट हो जाएंगे ना तो वो तुरंत परेशान हो जाएंगे और पूछने लगेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं इतना जुकाम हुआ तो पता है मेरी सर में इतनी दर्द हो रहा था। फिर भी हमने उनको एक बार भी फर्क नहीं पड़ने दिया कि मुझे दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है। मतलब मैं बात ऐसे करती हूँ उनसे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अच्छी हूँ, ताकि वो खुश रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो माता श्री है ना जो, वाकई में उनकी बात ही कुछ और है। पता है मैं अपनी गांव रहती थी तो मेरी मम्मी होती थी ना, मुझे एक बार तेजी से बोल देती थी तो हम खाना नहीं खाते थे। गुस्सा हो जाती थी। भैया अब यहाँ हैं तो पता है क्या होता है, दूर दूर तक कोई पूछने वाला है ये नहीं कि तुम खाई या नहीं खाई, मरी कि जी। कभी नहीं कोई पूछता है। मैं ना तरस जाती हूँ जब भी कोई नहीं पूछता हमें। कोई है ये नहीं मेरा अपना तो कौन पूछेगा मुझे। मैं बीमार हूँ जब भी कोई नहीं पूछता है तुम्हारा क्या दुख रहा है। मैं खुद से बताती भी हूँ ना, तब भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, इग्नोर करता है मेरी बातों को। बस काम करते रहो करते रहो करते रहो बस। बात काम करने की नहीं है, लेकिन यार कोई पूछता नहीं है जब विपत्ति में तो बहुत तकलीफ होती है। फिर भी मैं हंसती रहती हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है भगवान सबके साथ होते हैं और मेरे साथ तो हमेशा रहते हैं। माता पिता से दूर हुई तो भगवान जी मुझे मिले, तो भगवान जी हमेशा मेरे साथ रहते। लेकिन अब जब से बातें की हूँ मम्मी से तो मेरा मन हो रहा है कि मैं जल्दी से चली जाऊँ। पता है मेरी एक भतीजी है लाडो, वो कहती है बुआ कब आओगी, हमें तुम्हारी याद आ रही है। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रोने लगती है जब भी बातें करती है। तो यही सब बातें हैं यार। अब जाना है मुझे, काफ़ी टाइम हो गया हम मम्मी के पास नहीं गए हैं। अब बहुत जल्द हम जाएंगे। तो आप सब भी मेरे साथ चलिएगा मम्मी के पास। फिर मम्मी के पास जाऊंगी, पता है आप सबको मैं ना अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी खुली आज़ादी में। और पता है क्या होता है कि मैं ना अपने खेत जाऊंगी। मेरे खेत ना बगीचा है, तो वहाँ अमरूद का पेड़ लगा है, बहुत सारा कटहल का पेड़ लगा है और दुनिया भर का ताम झाम बहुत कुछ है। खेत है ना बहुत अच्छे अच्छे। तो हमें बहुत खुशी होती है सोच के कि हम जाने वाले हैं घर, और फिर मम्मी के पास रहेंगे और फिर हम अच्छे से वीडियो शूट कर पाएंगे। यहाँ के जैसे नहीं होगा लेकिन फिर भी अच्छा होगा जो भी होगा। हाँ,
कुछ समझ में नहीं आता है यार, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो आप सब प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो पूरी देखिएगा और बताइएगा मेरी मम्मी आप सबको कैसी लगी, और मुझे जाना चाहिए जल्दी कि नहीं जाना चाहिए मम्मी के पास, कमेंट में ज़रूर बताया देखिएगा मुझे। और मेरी मम्मी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है आप सबसे मेरी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। वैसे भी आप सब मुझे बहुत प्यार करते हो, इतने से ही मैं बहुत खुश रहती हूँ। जय लड्डू गोपाल जी। सोचना पड़ता है यार कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। जाने के बारे में जब भी सोचती हूँ तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मैं सोचती हूँ मैं अच्छी हो जाऊँ जब जाऊँ मम्मी के पास। मैं दुबली पतली हो गई हूँ, अगर मम्मी देखेंगी मेरी तो कहेंगी ये कैसी हो गई। मैं बहुत अच्छी थी पहले यार, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब गोल मटोल एकदम बेकार हो गई हूँ मैं। आपके सामने हूँ, देखते नहीं हो आप सब, मैं इतनी बेकार हो गई। पहले मैंने बहुत अच्छी थी, लेकिन अब शायद कभी ऐसा हो ना, भगवान की मर्जी है, हो भी सकती हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि नहीं, अब नहीं हो सकती यार। तो चलिए ठीक है, तो अब सब देखिएगा मेरी मम्मी के साथ मेरा बातचीत कैसे हुई है।